आजम खान के हर लफ्ज में कटाक्ष, एक दर्द है, वफादारी की बातें हैं और कहीं ना कहीं एक निराशा है। बोले मुझे बकरी डकैत, मुर्गी डकैत, भैंस डकैत बनाया गया, हम उनसे निपट लेंगे। सपा सांसद के प्रति उनके द्वारा की गई टिप्पणी को कटाक्ष की तरह माना जा रहा है। जिंदगी रही तो लौट कर आऊंगा और मर गए तो हमारा जनाजा और धूम से जाएगा। आजम खान ने कहा कि मुलायम सिंह यादव तो मेरे आशिक और माशूक थे जो चले गए। अल्फाजों में बहुत ताकत होती है, ये दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जेल से बाहर आने के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महामंत्री मोहम्मद आजम खान एक बार फिर अपने तल्ख बयानों को लेकर चर्चा में हैं। आजम खान एक ऐसे नेता माने जाते हैं कि उनके समर्थक हो या फिर विरोधी, उनके करीने और बयान के जादू से हर कोई प्रभावित हो जाता है। आजम खान के कुछ इंटरव्यू सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। आजम खान के हर लफ्ज में कटाक्ष, एक दर्द है, वफादारी की बातें हैं और कहीं ना कहीं एक निराशा है जो अखिलेश यादव से जुड़ी रही। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि 8 तारीख को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आ रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? इसके जवाब में वो बोले, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि इस ताबेदारी से निजात मिले। ताबेदारी एक उर्दू का शब्द है जिसका मतलब होता है किसी की ताकत, सामर्थ्य या काबिलियत। हालांकि उन्होंने ये खुलकर नहीं बताया कि वो किसकी ताबेदारी से आजादी चाहते हैं, मगर उनके इस बयान को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने अपनी बेगुनाही का दावा किया, कहा कि उन्हें सारे मुकदमे में 120B का मुल्जिम बनाया गया है, जिसका मतलब है कि मैंने कहा है कि जाओ ऐसा करो। मेरे ऊपर भी एक भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी का मुकदमा नहीं है। बोले मुझे बकरी डकैत, मुर्गी डकैत, भैंस डकैत बनाया गया, हम उनसे निपट लेंगे। कहा कि मुझे तो अभी अपनी मेरी मरी हुई मां को भी पेश करना है। इसी तरह उन्होंने आगे बातचीत में कहा, उनसे पूछा गया कि सपा के मौजूदा सांसद मोहब्बुल्लाह नदवी को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इमाम साहब तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इससे तो हमारी इज्जत बढ़ी है। हम बहुत बड़े जाहिल थे जो हम उन्हें जानते नहीं थे। यह बयान साफ तौर से सरकास्टिक था और इसे सपा नेतृत्व द्वारा रामपुर सीट पर नदवी को प्रत्याशी बनाए जाने के विरोध में देखा जा रहा है। गौरतलब यह है कि आजम खान लोकसभा चुनाव में रामपुर सीट पर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनाव लड़ाना चाहते थे। आजम के विरोध के बावजूद सपा के मोहब्बुल्लाह नदवी को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया था। इसको लेकर आजम ने चुनाव के दौरान उनका विरोध भी किया था। ऐसे में सपा सांसद के प्रति उनके द्वारा की गई टिप्पणी को कटाक्ष की तरह माना जा रहा है। साथ ही उन्होंने अपने जेल के सफर को भी साझा किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे फिर से जेल भेजा गया तो मैं जाऊंगा और इसके लिए मैं तैयार हूं। जिंदगी रही तो लौट कर आऊंगा और मर गए तो हमारा जनाजा और धूम से जाएगा। आजम खान ने कहा कि मैंने मुलायम सिंह से कुछ और नहीं मांगा, बस एक यूनिवर्सिटी मांगी। उस आदमी ने कुछ नहीं रोका। उस जैसे इंसान अब पैदा नहीं हो सकेंगे। सैकड़ों सालों में कोई भी मुलायम सिंह यादव पैदा नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लोग जानते हैं कि मुलायम सिंह क्या थे और क्या खूबियां थी। वो अलग ही मिट्टी के बने इंसान थे और अब तो ऐसे लोग पैदा नहीं होते। और साथ ही उन्होंने अपनी मोहब्बत जो है वो मुलायम सिंह के प्रति जाहिर की। रामपुर के सीनियर नेता ने कहा कि मैं निकल पड़ा तो मुलायम सिंह यादव नंगे पैर मेरे पीछे आए। एक तमाशा था और मैंने कहा कि जाकर रिजाइन करूंगा। इस पर मुलायम सिंह ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, यही लोग पास करेंगे, मुझे सबसे ज्यादा बात करने दो, आखिर कौन ऐसा करेगा। आजम खान ने कहा कि मुलायम सिंह यादव तो मेरे आशिक और माशूक थे जो चले गए। मैंने एक दिन कहा कि कितना अच्छा होता अगर आप मुसलमान होते। इस पर मुलायम सिंह ने कहा मैं तो मुसलमान ही हूं और कोई जानता है कि उनका कितना वक्त पूजा में गुजरता था। उन्होंने कहा कि क्या इसलिए आप कह रहे हैं कि मैं मुसलमान होता तो कैसा होता? इस पर मैंने कहा कि नहीं, आप एक अच्छे हिंदू हैं और इससे बेहतर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। आजम खान की बयानबाजी में गहरी रणनीति और एक भावनात्मक असर झलकता रहा है। एक और वो मुलायम सिंह जैसी महान व्यक्ति की तुलना करके अपनी ताकत और अपनी ताबेदारी को रेखांकित करते हैं, जिससे उनके समर्थक भावनात्मक रूप से जुड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव को लेकर उनके बयान राजनीतिक जटिलताओं को जन्म दे सकते हैं और ये सवाल खड़ा होता है कि क्या उनका ये अंदाज उनके राजनीतिक सफर में वास्तविक असर डालेगा या नहीं। असल सिचुएशन और इसका असर हम 8 तारीख तक ही देख पाएंगे, या आने वाला वक्त बताएगा। तब तक ये तय होगा कि उनके बयान केवल संवाद भर थे या फिर उन्होंने अपनी राजनीतिक भविष्य के लिए कोई ठोस संदेश छोड़ दिया है।